हेलो एवरीवन। सो केवीएस की जो एग्ज़ाम डेट है वो आ चुकी है। बस डिफरेंस कितना है कि ये ना टेंटेटिव डेट है, ठीक है। तो टेंटेटिव स्केड्यूल है ये, अभी मीन्स अभी फिक्स नहीं है। इसमें अगर कोई भी बोर्ड चाहे, केवीएस बोर्ड जो सेंट्रल बोर्ड है वो चाहे तो अपने अकॉर्डिंग, अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग डेट में और स्केड्यूल में चेंजेस कर सकता है। बट सपोज क्या है, 90% चांसेस यही है कि हमारी जो टेंटेटिव स्केड्यूल है ना, बाद में जाकर के वही परमानेंट हो जाता है, क्योंकि टेंटेटिव स्केड्यूल को देखते ही सारी चीज़ें फिक्स करी जाती हैं, उसके अकॉर्डिंग अरेंजमेंट किया जाता है। तो चांसेस क्या रहते हैं कि 90% यही परमानेंट हो सकता है। तो अगर मान लो डेट चेंज भी होती है ना, तो भी आप ये मान के चलो कि जो हमारे एग्ज़ाम की डेट दी गई है, तो जो हमारा एग्ज़ाम होगा इसी के आसपास होगा, ठीक है। वैसे तो 90% डेट यही है, 90% चांसेस यही है कि हमारी एग्ज़ाम डेट यही होगी। अदरवाइज इन एनी हाउ, इन केस डेट में कोई भी चेंज होता है तो वो एग्ज़ाम जो डेट है इसके आगे पीछे ही होगी, ठीक है। थोड़ा सा एग्ज़ाम पीछे हो सकता है एग्ज़ाम जल्दी भी हो जाए। चांसेस वैसे ज़्यादा पीछे रहने के रहते हैं, बट येस डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आपको चेंज देखने के लिए नहीं मिलेगा कि 1 महीने बाद एग्ज़ाम हो रहा है, 1.5 महीने बाद नहीं, इसी के आसपास एग्जाम हमारा हो सकता है। तो ये जो केंद्रीय विद्यालय संगठन का है, आज स्केड्यूल आया है। द टेंटेटिव स्केड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर ऑल द पोस्ट थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 15 एंड 16 इज गिवन बिलो। तो जो असिस्टेंट कमिश्नर का जो एग्जाम है वो है 7 तारीख को, प्रिंसिपल का 8 तारीख को, वाइस प्रिंसिपल एंड पीआरटी म्यूजिक का 9 तारीख को। सो दैट इनके पोस्ट के जो है ना एग्जाम फॉर्म इतने ज़्यादा नहीं भरे गए होंगे, तो इनका एग्ज़ाम जो है एक दिन में हो जाएगा। क्योंकि केवीएस का अब तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं अब तक सब ऑफलाइन हुआ है, तो ये पहली बार एग्ज़ाम होने जा रहा है जो कि ऑनलाइन मोड पर होगा। सीबीटी पहली बार होने वाला है, तो इनका सबका एक दिन में हो जाएगा। बट हमारा जो है पीआरटी का एग्ज़ाम वो एक दिन में नहीं होगा। देखो टीजीटी के फॉर्म भी ज़्यादा भरे गए होंगे, पीजीटी के फॉर्म भी ज़्यादा भरे गए होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली इनकी वैकेंसी भी ज़्यादा थी, राइट। तो 12 से 14 फरवरी तक हमारा टीजीटी चलेगा, जो वैलेंटाइन वीक है, ठीक है। लास्ट ईयर अगर आपको याद हो तो 7 फरवरी को ही DSSB PRT की डेट आई थी, और इस साल एग्जाम ही स्टार्ट हो रहे हैं केवीएस के, तो केवीएस अपना वैलेंटाइन वीक मना रहा है। तो सॉरी फॉर मजाक सा पार्ट, इसको छोड़ते हैं। 12 से 14 फरवरी हमारा टीजीटी है, 16 से 20 फरवरी हमारा पीजीटी है, और 20 तारीख को हमारे 3 पोस्ट के एग्जाम है, फाइनेंस ऑफिसर, AE एंड हिंदी ट्रांसलेटर। तो ये हमारे हैं असिस्टेंट इंजीनियर, सिविल का है AE का मतलब, और हिंदी ट्रांसलेटर जिनका एग्जाम है उनका 20 तारीख को है। फिर है पीआरटी का 21 से 28 फरवरी तक, ठीक है। अप्रॉक्स 8 दिन तक ये एग्जाम चलने वाले हैं, 21 से 28 फरवरी तक पीआरटी का, क्योंकि ऑब्वियसली इतने ज़्यादा लाख फॉर्म भरे गए हैं और अलग अलग सेंटर होने के बाद भी टाइम लगता है कंडक्ट कराने में। तो 21 से 28 फरवरी में हमारा पीआरटी का एग्ज़ाम होगा। और अब देखते हैं किसकी शिफ्ट कैसी रहती है, किसकी शिफ्ट हार्ड आती है, किसकी शिफ्ट इजी रहती है, क्या स्कोर रहता है, या एग्ज़ाम कैसा आता है, मॉडरेट वगैरह। तो जो लास्ट वाले बच्चे होंगे ना 26, 27, 28 वाले, तो उनको थोड़ा सा फ़ायदा मिल जाएगा। मीन्स एक एग्ज़ाम का पैटर्न, एक रिव्यू वगैरह पता चल जाएगा। अब देखते हैं कि किसमें पड़ता है। और फिर इसमें हमारा नॉर्मलाइजेशन का भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, राइट। अगर आपको DSSB का याद हो तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट पर डिपेंड करता है। वैसे तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट स्टिल जो भी CBT एग्जाम होते हैं और अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग डेट्स पे होते हैं, उसमें नॉर्मलाइजेशन होता ही है। और इस बार तो DSSB में कितना घपला हुआ है, मीन्स जिनका स्टार्टिंग में पेपर था उनको बहुत बहुत नंबर दे दिए, लास्ट वालों की बिल्कुल डिक्रीज़ कर दिए। अभी केवीएस का नहीं पता वो कैसे नॉर्मलाइजेशन का स्केल करते हैं, बाकी जो भी होगा वो रिजल्ट आने पे हमें पता ही चल जाएगा। बट आप लोग अपना बेस्ट करना, मीन्स एक तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो सारे क्वेश्चन आप लोग करने वाले हो, बट उसका थोड़ा नॉर्मलाइजेशन की नॉर्म्स ना पढ़ के जाना। नॉर्मलाइजेशन का टर्म की मीन्स नेगेटिव करने पर कितना नंबर का डिक्रीज होने का रहता है, ये सारी चीज़ें आप कर लेना अपनी माइंड को थोड़ा सा स्टेबल करने के लिए, ठीक है। फिर 1 से 5 मार्च तक जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का एग्जाम है, 5 तारीख को स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 का, और 1 से 5 तक है ये। और 6 तारीख को लाइब्रेरियन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एंड सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। तो यानी कि अगर जिनने 2 पोस्ट भरी हुई हैं, कि जिनका जैसे पीआरटी भी होगा, टीजीटी भी होगा, पीजीटी भी होगा, उनको ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि मुश्किल से 1 हफ्ते का भी गैप नहीं है बीच में। तो अभी आपके पास टाइम है, 1 महीने का टाइम है, इसी में ही लग जाओ। जितनी प्रिपरेशन कर सकते हो अच्छे से अच्छी कर लो, क्योंकि आखिरी के 10-15 दिन में तो देखो रिवीजन ही करनी है। और जिनकी 2-2 3-3 पोस्ट है, सारा सिलेबस कंप्लीट कर लो। और अब तो आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है कि आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना, अब ऑप्शन ही नहीं है, अब आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो जिनकी ज़्यादा पोस्ट है फिर प्लीज़ प्रिपेयर करके रख लो अच्छे से एग्जाम देने के लिए। आपके पास भी उतना टाइम है जितना सबके पास है, तो यही टाइम में जितना बढ़िया से कर लोगे वो पेपर में नज़र आएगा, ठीक है। सो ये टेंटेटिव डेट है, चांसेस यही है कि यही जो है फाइनल हो सकती है। सो ऑल द बेस्ट, अच्छे से फटाफट से तैयारी में लग जाओ अब।